अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, रज़ीउद्दीन रज़ी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को क्लिक करें। कल भुट्टो साहब की बरसी मनाई गई और भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर हमने हस्बे रिवायत उन्हें याद भी किया। 4 अप्रैल था, 4 अप्रैल फिर मीनिंगफुल हो गया कि एक अदालत ने भुट्टो साहब को फांसी दी थी, सजाए मौत दी थी। फिर एक और अदालत ने आइन के हवाले से जो कुछ किया वो हमारे सामने है। मेरा ये आज का मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि मैंने भुट्टो साहब को पहली और आखिरी मरतबा कब देखा था। और मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, भुट्टो साहब से हमारी जो मोहब्बत का सिलसिला है वो 77 से शुरू हुआ था, जो इलेक्शन से। लेकिन ये उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ये शायद 76 की बात होगी, मुमकिन है 75 या 74 की बात होगी, मुझे सन याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि जब हमारा जो घर जिस जगह था, आप कैंट में, मैं करीम मंजिल में रहता था। और ये अगर आज के हवाले से मैं बताऊं तो जहां मुर्ग पुलाव की और चनों की दुकानें हैं, ज़ियाउद्दीन ओपल स्ट्रीट, मेरे ताया के नाम पर ये सड़क थी। तो वहाँ ये एक मकान था 3 मंजिला, जो अब ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ नेशनल बैंक बन चुका है। और वो जगह जो थी, जो रास्ता था एयरपोर्ट से आने का, वो जो एयरपोर्ट से जब ट्रैफिक आती थी तो वो एयरपोर्ट का पुराना रास्ता था, जो पुरानी, जो आप देखते हैं जावेद हाशमी साहब की रिहाइशगाह थी मुल्तान में। और फिर उसके बाद आप इंपीरियल सैमे वाला चौक है, और उसके बाद फिर वहाँ से ये ट्रैफिक जो थी, जो भी रूट बनता था, वो फिर होता हुआ स्टाइलो शूज़ के सामने से गुजरता था। और वो उस सड़क को, वो सड़क जो थी, वहाँ से फिर भुट्टो साहब या जो भी आता था, जो भी अहम शख्सियत आती थी, तो वो रूट हमें भुट्टो साहब का ही लगता होता था। सुबह सवेरे आकर जब संतरी और पुलिस वाले खड़े हो जाते थे सड़क के एक जानिब मुख्तलिफ फासलों पर, और कुछ लोग दूसरी जानिब मुख्तलिफ फासले पर, और वो खड़े होते थे, तो मालूम हो जाता था कि आज किसी अहम शख्सियत ने गुजरना है। बाद अज़ां फिर इसको शेख ज़ैद बिन सुल्तान स्ट्रीट का नाम दे दिया गया। और भुट्टो साहब को मुझे याद है कि एक दिन मैं बैठा था, तो भुट्टो साहब जब गुजरते थे तो सड़क के दोनों जानिब लोग खड़े हो जाते थे, और लोगों का एक हुजूम लग जाता था। क्योंकि जब हूटर आते थे, स्क्वाड आता था, और वो सफ़ेद वर्दियों वाले होते थे, मोटरसाइकिल सवार, जो हूटर बजाते आते थे। और वो एक ग्रुप होता था 3-4 का, पहले 1-2 आते थे, पहले एक होता था, फिर उसके पीछे 2-3 होते थे, फिर इस तरह वो एक स्क्वाड चलता था, और उसके पीछे फिर गाड़ियों की एक कतार होती थी। सो भुट्टो साहब को मुझे याद है कि एक मरतबा जब हूटर बजा था, तो मैं भागता हुआ घर से निकला था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये कोई अहम शख्सियत आ रही है, और पता होता था सबको कि भुट्टो साहब ने गुजरना है। सो मैं घर से निकला था, और मेरा ख्याल है कि मैं खेल रहा था अपने घर में, और मैं नंगे पाँव घर से भागा था। और शायद ये ज़िंदगी में पहली और आखिरी मरतबा था कि मैं घर से अपने नंगे पाँव निकला था। 6ठी-7वीं का बच्चा था मैं, 4थी 5वीं 6ठी 7वीं, मुझे नहीं मालूम कौन सी क्लास है, लेकिन ये 6ठी से पहले की बातें हैं, 6ठी-7वीं से पहले की बातें हैं। सो मैं वहाँ पहुँचा, और मैंने फिर ये देखा कि एक खुली जीप थी, और खुली जीप में भुट्टो साहब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और सर पर माओ कैप थी। और वो लोग जब तालियां बजा रहे थे, तो भुट्टो साहब तालियां बजाने वालों का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। और जिस जगह हम खड़े थे, मोहल्ले के सारे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बहुत बड़ा हुजूम था वहाँ। भुट्टो साहब ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया था। और मुझे ये वाक़या मैंने रिलेट किया था जब मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल देखा था, और मैंने अपनी किताब वो दिन के जिसका वादा था, जो मैंने याददाश्तों के हवाले से मेरी किताब है उस वाक़े की, उसमें लिखा था कि जब भुट्टो साहब ने हाथ हिलाया, और फिर जब रीगल चौक पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हाथ हिलाया हजूम की जानिब, तो रीगल चौक पर भी मैंने ये महसूस किया था कि शायद मोहतरमा बेनज़ीर ने मेरी तरफ देखकर और मुझे देखकर हाथ हिलाया है। और जो भुट्टो साहब ने हाथ हिलाया था, तो उस वक्त भी
چوتھی پانچویں جماعت کے بچے نے یہی محسوس کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رضی سخن پر کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔